देश को कोई पार्ट टाइम प्रधानमंत्री और पार्ट टाइम गृह मंत्री नहीं चाहिए। इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ, 9 लोगों की जान चली गई, बहुत सारे लोग गंभीर रूप से घायल हैं और प्रधानमंत्री भूटान चले गए हिंदुस्तान छोड़ के। सभी विपक्षी पार्टियों को बुलाइए, जैसे पहलगाम के बाद आपने बुलाया था, और बताइए कि आप क्या करने जा रहे हैं। जो आतंकी इसमें शामिल थे उनको मौत के घाट उतारिए। देखिए, पहली बात तो ये कि देश को कोई पार्ट टाइम प्रधानमंत्री और पार्ट टाइम गृह मंत्री नहीं चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री आधे से ज्यादा वक्त अपना विदेशों में बिताते हैं, उनको देश की चिंता नहीं है। देश की राजधानी में लाल किले के पास जो हमारे गौरव का प्रतीक है, इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ, 9 लोगों की जान चली गई, बहुत सारे लोग गंभीर रूप से घायल हैं और प्रधानमंत्री भूटान चले गए हिंदुस्तान छोड़ के। वहां जन्मदिन का आयोजन उनके लिए ज्यादा जरूरी है। तो इसलिए ये संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। देश को फुल टाइम प्रधानमंत्री और फुल टाइम गृह मंत्री चाहिए। गृह मंत्री अब तक बिहार के चुनाव में व्यस्त थे। मैं पूछना चाहता हूं, जब फरीदाबाद में सैकड़ों किलो विस्फोटक पाया गया, इसका मतलब कोई खुफिया जानकारी सरकार के पास थी? तो उस खुफिया जानकारी के आधार पर क्या कार्रवाई हुई कि शाम तक ही लाल किले में ब्लास्ट हो गया, लाल किले के पास? और प्रधानमंत्री ने स्वयं सदन के अंदर कहा था कि कोई भी आतंकी हमला अब भारत के खिलाफ युद्ध माना जाएगा। प्रधानमंत्री स्वयं कह रहे थे कि पाकिस्तान उनके सामने गिड़गिड़ाया, वो मान गए। मैंने उस वक्त भी कहा था कि प्रधानमंत्री जी, हमारे बहनें भी गिड़गिड़ा रही थी आतंकियों के सामने, कोई नहीं माना, आप क्यों मान गए? लेकिन प्रधानमंत्री मान गए, सीज फायर कर दिया उन्होंने ट्रंप के दबाव में। और आज क्या हुआ? जैसे मोहम्मद का हाथ आ रहा, इसमें तार जुड़े हुए आ रहे हैं इस घटना में। तो जैसे मोहम्मद तो पाकिस्तान का आतंकवादी संगठन है। अब आप क्या करेंगे? देश को आइए और बताइए। सभी विपक्षी पार्टियों को बुलाइए, जैसे पहलगाम के बाद आपने बुलाया था, और बताइए कि आप क्या करने जा रहे हैं। जो आतंकी इसमें शामिल थे उनको मौत के घाट उतारिए। पिछली बार भी आपने कहा था सब कुछ कर देंगे, कर देंगे। आज भी उन आतंकियों का पता नहीं जिन्होंने गोली चलाई पहलगाम में। तो ये सारे प्रश्न हैं जो प्रधानमंत्री को उसका जवाब देना चाहिए। मैं प्रभु से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, सर झुका के नमन करता हूं। जो निर्दोष लोग इस घटना में मारे गए हैं, उनकी आत्मा को प्रभु अपने चरणों में स्थान दे, उनकी आत्मा को प्रभु शांति दे, और जो परिवार इसमें आज पीड़ित हैं उनको ये अपार कष्ट सहन करने की शक्ति दे। इलाज को लेकर भी बहुत सारी खबरें आ रही हैं कि ठीक ढंग से न किसी को एम्बुलेंस मिल पा रहा है, न इलाज मिल पा रहा है। तो ये तो संवेदनहीनता है, इसके अलावा कुछ नहीं है, और बहुत बड़ी लापरवाही, सुरक्षा में चूक है। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं किसी को बख्शा नहीं जाएगा, गिरफ्तारी। ऐसे भाषण उनके बहुत हमने सुन चुके। पुलवामा हुआ, पहलगाम हुआ, उड़ी हुआ, आप बताइए ना, लाल किले पे हमला हुआ। तो इसलिए इनके भाषण ऐसे हम लोग बहुत सुन चुके हैं।